धन सदगुरु तेरा ही आसरा। अगली कड़ी में आया चांद स्वरूप पार ब्रह्म अब आया, 10वां द्वार में रहा समाया। पार ब्रह्म छोड़ आगे अब बढ़ना, भंवर गुहा में जाए समाया। जहाँ महाकाल की है ठकुराई, सूरज चढ़ा सब गए हेराई। कोई भेद यहाँ नहीं भाई, सोहंग सोहंग कही गोराई। ये सब ऊंची गति है भाई, बंशी धुन लागे प्यारी भाई। महाकाल की धरती को छोड़ा, संत अब आगे को धावा। तो सत्संग जी, इसके आगे त्रुटि पार होती है जब आत्मा शांत स्वरूप पार ब्रह्म आया। अब जीवात्मा 10वें द्वार में पहुंचती है। एक 10वां द्वार ये है, और एक 10वां द्वार जब जीवात्मा अंदर कमाई करते हुए आगे बढ़ती है पूर्ण गुरु पाके। जब 10वें द्वार में पहुंचती है तो वहाँ पे जो मालिक का रूप है उसे पार ब्रह्म कहते हैं। वो रूप बिल्कुल मध्याह्न का, जैसे पूर्णमासी का पूरा चांद होता है, यहाँ कालिमा है लेकिन उसमें कालिमा नहीं, बिल्कुल बढ़िया श्वेत प्रकाश। उस जगह पे पहुंचती है जीवात्मा कमाई करते हुए, तो चांद स्वरूप है और उसको पार ब्रह्म कहा है, और वो 10वें द्वार में रहता है। और जब जीवात्मा आगे बढ़ती है 10वां द्वार के आगे, अब उसके आगे क्या लिखा है, पार ब्रह्म छोड़ आगे अब बढ़ना, भंवर गुफा में जाए समाया। पार ब्रह्म को छोड़कर जब जीवात्मा आगे बढ़ती है, भंवर गुफा में पहुंचती है, और वहां पर जो मालिक है उस मालिक का नाम सोहंग पुरुष संतों ने बताया है। वो सोहंग पुरुष, और वहाँ की जो आवाज़ आ रही है वो बांसुरी की सी बढ़िया सुरीली धुन आ रही है। उस आवाज़ को सुनती है आत्मा, उसके अंदर तेज प्रकट होता है, ताकत आती है, कई सूरजों का प्रकाश आत्मा में जागृत हो जाता है। और वहाँ पे जब कुल मालिक का रूप चांद सूरज के जैसा है, मध्याह्न के तेज सूरज के जैसा है, हालांकि वो कुल मालिक तो नहीं कहा जा सकता, उसे महाकाल ब्रह्म या महापार ब्रह्म कहा जा सकता है, क्योंकि वो ब्रह्म पार ब्रह्म, और पार ब्रह्म के ऊपर उसका स्थान महापार ब्रह्म है, और वो भंवर गुफा में है। तो जब जीवात्मा वहाँ पहुँचती है तो सोहंग सोहंग का शब्द होता रहता है। संतों ने बताया इसका मतलब होता है कि जो मैं हूँ वही तू है, तेरे मेरे में कोई अंतर नहीं होता। वहाँ पे निज ज्ञान हो जाता है आत्मा का। जो निज ज्ञान आत्मा को होता है कि जो मैं हूँ वही तू है, तेरे मेरे में कोई अंतर नहीं, वो प्रेम की पराकाष्ठा है। वहाँ पे आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, परंतु असल भेद वहाँ भी आत्मा को नहीं मिलता, लेकिन सच्ची तड़प सच्ची लगन आत्मा में जागृत हो जाती है। जब सच्ची तड़प सच्ची लगन जागृत हो जाती है तो उसका सुमरन में मन और लगने लगता है, और मन वहाँ पे कारण रूप में हो जाता है, और फिर मन बारीक से भी बारीक, स्थूल सूक्ष्म कारण, वहाँ बारीक से बारीक मन हो जाता है बहुत, और फिर वो आपका साथ देता है। और जब जीवात्मा भक्ति करती है, सुमरन करती है, और फिर आगे बढ़ती है, तो उसका हाल लाभया है, उसका हाल बयां नहीं किया जा सकता। और इंग्लिश फकीरों ने कहा अनस्पोकन लैंग्वेज, ऐसी भाषा जो बोली नहीं जा सकती, कहीं सुन के नहीं बताया जा सकता। तो यहाँ तक का वर्णन किया जा रहा है, उसका रंग रूप आकार सब आपको बताया जा रहा है। तो ऐसा हमारे सदगुरु जी ने दिखाया है, हमारे हुजूर पिताजी ने दिखाए हैं। हुजूर पिताजी का मतलब समझना चाहिए डॉक्टर एम.एस. जी, इन्होंने दिखाया है, और जो दिखाया है वो हम आपको इस सच के सच चैनल के माध्यम से आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप समझो कि सच्चाई क्या है, सच का सच क्या है। क्योंकि अपना गुरु पूर्ण है, सच का सच है, तभी तो सारी दुनिया गुणगान कर रही है, तभी तो सारे लोग मालिक की वाह वाह कर रहे हैं। जो विरोध में रहते हैं वो भी अपने दिल पे हाथ रखते हैं तो कांप जाते हैं कि मैंने कितना बुरा कर्म कर डाला, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। और जो कि इस धरती पे ऐसी हस्ती आई जो कि भारत देश को स्वर्ग जन्नत से भी बढ़ के बना सकते हैं, और ऐसे को जो है जो स्थान दिया गया, ये स्थान उचित नहीं है। लेकिन फिर भी हम तो जानते हैं कि मेरे मालिक का खेल है,
बाकी दुनिया कुछ भी करे और कुछ भी जाने, कुछ भी समझे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्यारी साध संगत जी, ये सबसे ऊंची गति है और यहाँ पे बंसी की धुन लगातार बज रही है और इसी को महाकाल की धरती कहा जाता है। और ये महाकाल की धरती है, काल निरंजन है, ओम रारंग, उसके बाद सोहंग महाकाल कहलाता है। तो ये महाकाल की धरती है, इसे महापार ब्रह्म कहा जाता है। संतों ने अलग अलग तरीके से, किसी ने इस महाकाल को महाकाल कह दिया और किसी ने इसको महापार ब्रह्म कह दिया और किसी ने इसे जो है ये कह दिया कि भाई ये सोहंग है, यहाँ पे मालिक सूर्य रूप में रहता है। जब जीवात्मा यहाँ पहुँचती है तो उसका सारा काम अपने आप हो जाता है और वो मालिक की खबर उसको वहीं से होनी शुरू हो जाती है। तो किसी ने महाकाल कहा और किसी ने इसको जो है महापार ब्रह्म कहा और किसी ने इसको जो है पार ब्रह्म के ऊपर का मार्ग बताया। तो इस तरह से जो हम कहते हैं इसे महापार ब्रह्म कहते हैं। और जब महापार ब्रह्म के पार जीवात्मा होती है तब वो सचखंड सतनाम का दर्शन पाती है और जीवन मरण से मुक्त हो जाती है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसना।